अगर आपका ये पैसा आपकी तालीम पे इस्तेमाल नहीं हुआ तो ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आती कि फिर इस पैसे का मैं और इससे बेहतर क्या हम इसका हल ढूंढ सकते हैं। तो बहुत लोग ये कहते हैं जिनको तकलीफ़ है कि बच्चों को स्कॉलरशिप्स क्यों मिल रहे हैं, बच्चे खुश क्यों हैं। तो मैंने अपनी पिछली तकरीर में भी कहा था कि वो ये कहते हैं कि ये कौन सा मरियम नवाज़ की जेब से जा रहा है। मेरी जेब से तो नहीं जा रहा। मुखालिफिन को बात चाहिए होती है ना, कहते हैं ये तो अवाम का ही पैसा है, अवाम पे ही जा रहा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा, ये आप ही का पैसा है। लेकिन ये पैसा तो हुकूमतों के पास पहले भी था ना, ये मेरे बच्चों को क्यों पहले नहीं मिला। और सिर्फ पिंडी डिवीजन से तकरीबन 2500 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिला है। और इसमें तमाम जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट भी पब्लिक सेक्टर की भी, वो शामिल हैं। लम्स है, नस्ट है, फास्ट है, GIK है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, UET है। मैं बड़ा बड़ा लिख लेती UET, वोट भूलनी नहीं है मैंने। और खुशी है मुझे कि ऐसे डिसिप्लिन्स में बच्चे जा रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है। अभी एक बच्ची आई थी, वो मेरा ख्याल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि दुनिया में जिन डिसिप्लिन्स, जिन सब्जेक्ट्स में दुनिया इस वक्त जो है वो आगे जा रही है, अब मेरे बच्चे भी बगैर इस टेंशन के, इस स्ट्रेस के कि उनके वालिदैन उनकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, या अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चों के अंदर खुद एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहते। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप इस स्ट्रेस के बगैर, इस टेंशन के बगैर, इस फिक्र के बगैर, इस परेशानी के बगैर कि आपकी फ़ीस कौन देगा, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो जो है वो फोकस कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है बच्चों इस बात की।